आप सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सभी के समक्ष एक ऐसा महाउपाय बताने वाले हैं जिसके द्वारा आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता बन जाएंगे। किसी की भी ज़िंदगी में कोई भी समस्या हो या खुद की ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, आप घर बैठे ही उसका समाधान कर लेंगे। यह बात सुनकर आपको अचंभा हो रहा होगा या बहुत से लोग कहते भी हैं कि यह वैसे ही असत्य बातें हैं, झूठी बातें हैं, वैसे ही सभी को पागल बनाया जा रहा है। लेकिन यह असत्य बात नहीं है, क्योंकि आप सभी ने प्राचीन कथाएं भी पढ़ी होंगी, हमारे भारतवर्ष के ऋषि मुनियों की कहानी भी सुनी होंगी। जो ऋषि मुनि तपस्या करने के बाद अनेकों प्रकार की सिद्धियां, अनेकों प्रकार की शक्तियां हासिल कर लेते थे, वह सभी के बारे में या भूत भविष्य वर्तमान किसी के बारे में सभी को पहले ही बता दिया करते थे। तो यह असत्य बात नहीं है। यदि कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य अपने सही कर्म के द्वारा सत्कर्म पर चलते हुए और संपूर्ण विधि अनुसार किसी भी पूजा पाठ को करता है, किसी भी मंत्र का जाप करता है, तो निश्चित ही वह जाप सफल होता है और उसके द्वारा आप किसी भी प्रकार की जानकारी अपने घर बैठे ही हासिल कर सकते हैं। तो इसी तरह एक ऐसा महाउपाय हम आप सभी के समक्ष रखेंगे। यदि कोई भी उसको विधि अनुसार निश्चित ही सफल करता है और संपूर्ण करता है, तो वह भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता हो जाएगा तथा किसी प्रकार की कोई भी विघ्न बाधा हो, वह घर बैठे ही सभी समस्याओं का हल कर सकता है। तो मैं सर्वप्रथम सही भक्तों से निवेदन करता हूं, जिस किसी भक्तजन ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। तो आइए अब हम उस महाउपाय को बताते हैं। मैं सर्वप्रथम सभी दर्शकों से, सही भक्तजनों से यही निवेदन करूंगा कि जो भी हम वीडियो डाल रहे हैं उसको संपूर्ण देखें, उसकी पूरी विधि तथा उसकी क्रिया को समझें, उसके बाद ही उस उपाय को करें तथा जो भी मंत्र हम आपको बताते हैं उसको किसी भी कागज़ पर लिख करके पहले को उसको कंठस्थ करें, ताकि आप जाप करते समय आपके मंत्र में किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। तो आइए अब हम इस विधि को आपको बताते हैं, किस प्रकार आपको यह प्रारंभ करनी है और किस प्रकार पूर्ण करनी है और कितने दिनों करनी है। तो हम सभी भक्तों को बताते हैं, यह पूजा आपको सोमवार से प्रारंभ करनी है, लेकिन हो सके तो श्रावण मास में इस पूजा को करें तो सर्वोत्तम है, शीघ्र फलदायी है तथा जो भी शिवलिंग के ऊपर यह आपको पूजा करनी है, शिव जी के मंदिर में पूजा करनी है। परंतु अगर आपको नर्मदेश्वर महादेव की शिवलिंग मिल जाती है तो सर्वोत्तम है, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया है, नर्मदेश्वर महादेव की शिवलिंग हमेशा स्वयं सिद्ध होती है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। तो आइए अब हम आपको विधि बताते हैं किस प्रकार यह करनी है। सर्वप्रथम मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, इस पूजा को वही कर सकता है जिसने गुरु धारण कर रखा हो, गुरु नाम लिया हुआ। मैं आप सभी को बता दूं, यदि कोई भी मंत्र को सिद्ध करना चाहता है तथा किसी भी पूजा में संपूर्ण विधि अनुसार करना चाहता है तो सर्वप्रथम उसको गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि बगैर गुरु के इस जीवन का उद्धार नहीं होता, बगैर गुरु के हमें आगे का ज्ञान नहीं मिलता। और कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदायी होता है, कभी भी वह सफल नहीं होने देता। तो यह सोमवार से प्रारंभ करनी है। किसी भी शिव मंदिर में जाकर के, जिस मंदिर में अगर नर्मदेश्वर महादेव की शिवलिंग हो तो सर्वोत्तम है, वहाँ जाकर के आसन बिछा करके आपको उत्तर की ओर मुख करना है, शुद्ध कपड़े पहनने हैं, हो सके तो सफ़ेद कलर के कपड़े पहने, सर्वोत्तम माना गया है। सर्वप्रथम आपने थोड़े से अक्षत हाथ में लेकर के अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए जिस पूजा को प्रारंभ करने जा रहे हो उसके लिए आप प्रार्थना करें तथा गुरु का आह्वान करें। उसके बाद सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी की पूजा करने के बाद 1.25 किलो गन्ने का रस लेकर शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद षोडश विधि द्वारा बेलपत्र, आग, धतूरा, भांग सभी सामग्रियों के द्वारा शिव जी की पूजा करें। एक घी का दीपक जलाएं। ये ध्यान रखें
जब तक हमारी पूजा संपूर्ण ना हो जाए या जब तक हमारा जाप पूरा नहीं हो जाता, जब तक वह दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। यदि हमारा दीपक जाप करते समय बीच में ही बुझ जाता है तो वह पूजा खंडित मानी जाती है, सही नहीं, संपूर्ण नहीं होती। दीपक जलाने के बाद आपको या तो लगातार 1.25 घंटे उसका जाप करना है या फिर काउंटिंग करते हुए 1100 बार प्रतिदिन इसका जाप करना है और यह जाप लगातार 41 दिन करना है। आप सभी किसी पेन से किसी कागज पर इस मंत्र को लिख लें तथा इसका उच्चारण करें। जब आपका शुद्ध उच्चारण होने लग जाए, आपको कंठस्थ याद हो जाए, उसके बाद इस पूजा को प्रारंभ करें। तो आइए अब हम सभी भक्तों को उस मंत्र को बताते हैं। मंत्र जो भी है उसको आप लिख लें। मंत्र इस प्रकार है, आद अंत धरती आद अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिव जी महात्मा, खोल गड़ा दे दड़ा देखा शिव जी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। मंत्र एक बार हम फिर दोबारा बता देते हैं। आद अंत धरती आद अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिव जी महात्मा, खोल गड़ा दे दड़ा देखा शिव जी महाराज तेरे शब्द का तमाशा। इस मंत्र का आपको प्रतिदिन जाप करना है, 1.25 घंटा जाप करना है या 1100 बार, और यह पूजा लगातार 41 दिन करनी है। तो निश्चित ही आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता बन जाएंगे। सभी को आप सभी की समस्याओं का आप घर बैठे ही देख सकते हैं, उनका समाधान कर सकते हैं। तो इसी तरह अन्य वीडियो के द्वारा हम आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।